आप सभी जानते हो जेसीडी विद्यापीठ जो है एकेडमिक एक्टिविटीज है उसके साथ साथ सांस्कृतिक एकेडमिक और सांस्कृतिक एकेडमी के साथ रचनात्मक जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें हमेशा करवाने में आगे रहता है। ये उसी का ही पार्ट है। जेसीडी विद्यापीठ में जेसीडी आईबीएम कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें जो बीबी और एमबीए कोर्सेज हैं उसके विद्यार्थी इंटर्नशिप के रूप में मार्केटिंग फाइनेंसिंग के बारे में सिखाने के लिए रियल सिचुएशन में उनको हम मार्केट में भेजते हैं। वो फिर मार्केट का एक्सपीरियंस लेकर के, स्पॉन्सरशिप लेकर के, इस तरह का एक फेस्ट रखते हैं जो 2 दिन का ये कार्यक्रम है। तो पहले दिन के कार्यक्रम 17 तारीख को जिसकी शुरुआत है, तो उसमें हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी रखी है, यानी इसको हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। एक तो स्पोर्ट्स से संबंधित इसमें एक्टिविटीज रहेंगी। स्पोर्ट्स में एक फन का रहेगा हमारा जिसमें ऑफ रोडिंग कहते हैं। ऑफ रोडिंग में जो जीप वगैरह है, बाइक है, उनको सिंपल रोड की बजाय विदाउट रोड जो बड़खावट जगह है उसके ऊपर बड़ा इंटरटेनमेंट के रूप में उसका स्किल बच्चों में देखा जाएगा और उसके लिए एंट्री हमारे पास 40 से ज़्यादा आ चुकी है। तो वो ऑफ रोडिंग कंपटीशन हमारा शुरुआत रहेगी। उसके बाद कल्चरल जो इवेंट्स है, हमारी कल्चरल इवेंट में हमारी जो सोलो सिंगिंग से लेकर ग्रुप सिंगिंग से लेकर के सोलो डांसिंग से लेकर के ग्रुप डांसिंग, ये एक्टिविटी रहेंगी। और इन सब का उद्घाटन जो है मॉर्निंग में कल 17 तारीख को चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा 17 तारीख को ही इवनिंग में कल्चरल नाइट्स जो रखी गई है, उसमें कंवर ग्रेवाल जो सूफी गायक है पंजाबी के, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मन पसंदीदा है, जब सबको मनपसंद है, वो हम अपनी प्रस्तुतियां देंगे और उसमें हम सभी सिरसा वासियों को आमंत्रित करते हैं। उसके लिए हमने पास सिस्टम बनाए हैं, क्योंकि जेसीडी विद्यापीठ डिसिप्लिन में हमेशा चलता है, तो विदाउट एनी पास एंट्री नहीं है, तो वहाँ पर पासिस होंगे। उसके बाद जो हमारे अलग अलग उसमें गेट, 3 गेट हमने रखे हैं सिक्योरिटी पर्पज से। वीआईपी गेट रहेगा, वीवीआईपी रहेगा और गेस्ट के लिए रहेगा, और इसके अलावा स्टूडेंट्स की एंट्री, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनकी एंट्री रहेगी पासिस से। तो ये सारा सिस्टम हमने 17 तारीख के लिए। उसके बाद 18 तारीख को फिर हमारी कल्चरल के साथ साथ जो हमारी फाइन आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, जिसमें कि मेहंदी कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, नेल कंपटीशन है, इसके अलावा जो हमारा हेयर स्टाइल वो कंपटीशन रहेंगे। और स्पोर्ट्स में हमारे जो रस्साकसी होता है, एक अच्छा गेम होता है जिसमें एंजॉय करते हैं बच्चे, और स्लो साइकिलिंग जो है, लेमन रेस जो है, जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज रहेंगी उसमें जो प्राइज लेंगे बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको पुरस्कार दे करके मुख्य अतिथि द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सेकंड डे के हमारे मुख्य अतिथि, सबसे बड़ी मजे की बात है कि हमारे यहीं की विद्यार्थी रही और यहाँ पर लेक्चरर लगी। उसके बाद यहाँ प्रिंसिपल थी पिछले साल, अभी वो यूनिवर्सिटी मोहाली में सीजीएस जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर एंड हेड हैं डॉक्टर हरलीन कौर, वो हमारे मुख्य अतिथि। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने एलुमनाई को बहुत प्रोत्साहन करते हैं उसका, उसको भी लगेगा कि भी बहुत अच्छा हमारा संस्थान जो है, वो जो एक्टिविटी लास्ट ईयर हुई तो अब भी हम उस एक्टिविटी को लेकर के आगे चल रहे हैं। और शाम को फिर 18 तारीख को बहुत ही जो आपका सभी युवाओं का एक बहुत चहेता मासूम शर्मा और रीवा चौधरी, तो हमने देखा आपने कि भी हमने पंजाबी उसको भी टच किया है, इसके साथ साथ हरियाणवी कल्चर को भी टच किया है, और युवाओं का भी और जो अडल्ट हैं उन दोनों का ख्याल रख करके हमने दोनों नाइट्स जो है वो बहुत अच्छे सिरसा को एक बहुत अच्छे गायक हमने दिए हैं। तो हमें उम्मीद है पूरी जेसीडी विद्यापीठ जो एकेडमिक में अव्वल रहता है, तो इसी तरह से सांस्कृतिक के साथ रचनात्मक और जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी है उनमें भी हमेशा अव्वल रहेगा। तो ये प्रोग्राम दर्शकों के लिए बिल्कुल फ्री कॉस्ट रहेगा। दर्शकों के लिए फ्री कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारा आपने देखा है प्रोग्राम यहाँ सिरसा में बहुत सारे होते हैं, टिकट्स दी जाती है। हमारा क्योंकि विद्यार्थियों का प्रोग्राम है, बगैर पास किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि हम पास भी जो उसकी पूरी आइडेंटिटी करके उसको पूरा आई कार्ड देख करके, आधार कार्ड लेकर के वो की जाएगी एंट्री, और हमारे विद्यार्थियों का आइडेंटिटी कार्ड है वो उससे एंट्री की जाएगी। बाहर के विद्यार्थियों को, हम सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, सिर्फ उनकी एंट्री रहेगी, क्योंकि जो चाहते हैं वो आएंगे हमारे पास, और डिसिप्लिन में जो रहना चाहेंगे उसी की एंट्री हम संभव कर पाएंगे। इतना बड़ा प्रोग्राम है जी, हजारों दर्शक आएंगे, तो अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संभालेगी? इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने जो पंडाल में जाके देखेंगे तो उसको हमने 5 भागों में उसको विभाजित किया है। एक में गर्ल्स रहेंगी, गर्ल्स की तरफ अलग बैरिकेड किया है। इसी तरह से
जो मेल का है उसको अलग बैरिकेड्स में, इसी तरह वीवीआईपी को अलग बैरिकेड्स में। और इसके अलावा हमने जो हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अनुशासन के लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो जेसीडी के लगभग 30 जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो इसमें रहेंगे आगे। और इसी तरह से हमने अपने कॉलेजेस से भी, विभिन्न कॉलेज हैं, वहाँ से भी प्रोफ़ेसर्स, एसोसिएट प्रोफ़ेसर्स और जो फीमेल स्टाफ, उनकी 3 कमेटियाँ 10-10 की यानी 30 लोग जो हैं, वो अपने स्टूडेंट्स वॉलंटियर के साथ रहेंगे। इसके अलावा हमने बाउंसर भी बुलाए हैं, जो कि एंट्री लेवल पर गेट पास के ऊपर उनकी व्यवस्था देखेंगे। और हमने इसी तरह से एंट्री के लिए भी 3 गेट बनाए हैं, जिसमें एक गेट में स्टूडेंट की एंट्री रहेगी, दूसरे गेट में गेस्ट की और तीसरे गेट में वीवीआईपी की। और फोर्थ जो गेट हमारा गर्ल्स के लिए, वो अलग से गेट रहेगा, वहाँ किसी की भी एंट्री दूसरे बच्चों की संभव नहीं हो पाएगी। आजकल युवा पीढ़ी भी ड्राइंग यानी कला की तरफ जाना चाहती है, तो जेसीबी का क्या प्लेटफॉर्म है युवाओं को मार्गदर्शन करने सबसे बड़ा हमारा प्लेटफ़ॉर्म यही है कि आप देखेंगे हमारे यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज हैं सारे, आप जो कैंपस है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के आप एमबीए, बीबीए ये भी प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं, बीएड, एमएड ये भी प्रोफ़ेशनल कोर्स हैं। इसके अलावा डेंटल कॉलेज हमारा प्रोफ़ेशनल, फार्मेसी कॉलेज प्रोफ़ेशनल। तो हमारे 2 यूनिवर्सिटीज़ से एफ़िलिएटेड कॉलेजेज़ हैं ये ज़्यादातर। तो हमारी चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी से 4 कॉलेज एफ़िलिएटेड है। तो आप देखते हो वहाँ पर इंटर जो यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल कॉम्पिटिशन होता है। तो वो यूथ फेस्टिवल में जो बच्चा भाग नहीं ले पाता, जैसे मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स अगर वहाँ नहीं किसी एज की वजह से या दूसरे कारण से, तो हम मैनेजमेंट फेस्ट रख देते हैं, ताकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म दें हम। तो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए ही मैनेजमेंट फेस्ट रखा गया है। तो इससे कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जो इससे भाग नहीं ले पाए। तो इसीलिए हमने एक ये प्रयास है हमारा कि भी हर साल ये प्रयास रहता है हमारा, और बहुत सफल आयोजन रहता है। आने वाले प्रोग्राम में आने वाले युवाओं को कोई संदेश भी देना चाहोगे? हाँ, मैं आने वाले युवाओं को सबसे बड़ा संदेश यही है कि भई आप, जो सभी के अंदर हिडन टैलेंट होता है, तो आप इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म अगर मिलता है, तो क्योंकि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन था हमारा, कोई भी विद्यार्थी, दूसरे कॉलेज का विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता था, तो अपने आप को बिज़ी रख कर के, ये एक अच्छा साधन है। जैसे स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो नशे से दूर रखती है। इसी तरह से अगर आप कल्चरल एक्टिविटी में भी भाग लेंगे, तो कुछ समय के लिए आप अपने आप को, जब इस एक्टिविटी में आप अपने आप को डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो आप दूसरी जो एक्टिविटी है, जैसे आजकल मोबाइल है, ये भी एक एडिक्ट हो चुका है विद्यार्थी। और बहुत बड़ा इसका आप देख रहे हो, स्ट्रेस लेवल जो है बच्चे का, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बच्चों में। तो उसको कम करने के लिए एक अच्छा साधन है कि उसको किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए। तो ये युवाओं के लिए मेरा संदेश रहेगा कि आप इसी तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए।